कभी सोचा है आपने कि पूरी दुनिया के लोग मुस्लिम औरतों के पीछे पड़े रहते, मुस्लिम औरतों में भी उन औरतों के पीछे ज्यादा पड़े रहते हैं जो बुर्का पहनते हैं। उनका ये कहना है कि भाई इनको दबा के रखा गया है। पर क्या इसके पीछे का लॉजिक कभी सोचो? आइए मैं बताता हूँ। इसके पीछे का लॉजिक है कैपिटलिज्म। अब सोचो, पूरी दुनिया में मुस्लिम आबादी सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, मतलब 24% के लगभग है। अगर 24% में भी मान लेते हैं 12% अगर औरतें हैं और 12% में भी अगर 5% औरतें बुर्का पहनती है तो पॉपुलेशन कितना हुआ? 400 मिलियन। अब सोचो, किसी कॉस्मेटिक कंपनी को 400 मिलियन को अगर एक लिपस्टिक बेचना है, अगर वो 10 रुपये भी लिपस्टिक बेच रहा है, कितना आमदनी है। दिक्कत ये नहीं है कि मुस्लिम औरतें बुर्का पहन रही, दिक्कत ये है कि कैपिटलिस्ट को वहाँ पे एक मार्केट दिख रहा है जहाँ पे वो अपनी चीजें बेच सकता है, अब कॉस्मेटिक बेच सकता है, और वहाँ पे वो पहुँचना चाहे। वहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता कि तुम कॉस्मेटिक यूज करो, बल्कि वहाँ पे वो इस तरह से पहुँच सकता है कि भाई तुम्हें दबाया जा रहा है, तुम चेहरा खोलो, तो तुम चेहरा खोलोगे तो तभी तुम हमारा कॉस्मेटिक यूज करो। और उस कॉस्मेटिक को बेचने के लिए ये सारा नैरेटिव रचा जाता है कि मुस्लिम औरतें पर दबाया जाता है जो बुर्का पहनती है। कैपिटलिस्ट इस नैरेटिव को और ज़्यादा फोर्सफुली फैलाना चाहता है, क्योंकि अगर ये बुर्का पहनने वाली औरतें और ज़्यादा न जाती हैं तो जो इसके और भी बच्चे होंगे, उसमें जो और लड़कियाँ होंगी, हो सकता है उसका 5% और ज़्यादा बुर्का पहने। तो ये जो कॉस्मेटिक कंपनी है उस मार्केट पे पहुँच नहीं पाए, इसलिए उस मार्केट को अटैक करने के लिए ये सारा नैरेटिव रचा जाता है कि जो मुस्लिम औरतें होती हैं जो बुर्का पहनती है उसको दबा कर रखा जाता है। पर ये भी देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई दुनिया को कोई हक नहीं बोलता कि मुस्लिम औरतें बुर्का पहनती है या नहीं पहनती है। बस दिक्कत ये है कि वो बुर्का पहनने वाली औरतें एक बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे उसे अपनी बेचनी, इसीलिए ये नैरेटिव रचा जाता है।